Morning class. Yesterday, where we have left on the definitions of genotype, phenotype, and examples. So आपको हमने पिछली बार लास्ट क्लास में जीनोटाइप और फिनोटाइप और उनके एग्जाम्पल्स पे हमने क्लास एंड करी थी. So heredity we were discussing. So now what we will discuss, we will start with the Mendel's experiment. मेंडल के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं. उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है. क्यों? क्योंकि उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट्स किए. पी प्लांट कॉमन नेम स्वीट पी बोल देते हैं हम, मटर का पौधा. वैसे एनसीईआरटी में दिया है इसका नाम पाइसम सैटाइवम. ठीक है. तो पाइसम सैटाइवम पी प्लांट के ऊपर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए. हेरिडिटी के जो भी लॉज बनाए वो पाइसम सैटाइवम के ऊपर ही उन्होंने डिस्कवर किए. तो उन्होंने व्हाई ही चोज पी प्लांट ये भी हमने देखा. व्हाई ही चोज पी प्लांट बिकॉज लाइफ स्पैन शॉर्ट था. शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ पीस. Then large number of seeds are produced, seeds or offsprings. So peas जब भी हम क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं पीस में, तो जो मटर का पौधा है उसमें काफ़ी सारी बीज आते हैं, तो रिजल्ट प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है. तो इस वजह से लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स थे. देन 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. ठीक है, 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. तो 7 कैरेक्टर्स उनमें इजीली विजिबल कैरेक्टर्स थे जो स्टडी कर सकता था मेंडल. इसलिए भी उसने पीस को लिया. देन पीस को शॉर्ट एरिया, स्मॉल एरिया में ग्रो करा सकता था. स्मॉल एरिया में प्लांट्स कैन ग्रो. प्लांट्स नीड स्मॉल एरिया क्योंकि साइज में भी और देखभाल करने में भी वो कम से एरिया में भी आराम से खूब सारे प्लांट्स हम ग्रो करा सकते हैं और आउटकम देख सकते हैं. तो ये सब कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से उसने पी प्लांट को चुना. सेल्फ पॉलिनेटिंग नेचर का तो वो होता है. पीस आर सेल्फ पॉलिनेटिंग, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग, मतलब क्योंकि उसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टेमन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टिग्मा कार्पल भी है. तो सेल्फ पॉलिनेटिंग तो वो है, बट फिर भी इजीली नेचुरली आर सेल्फ पॉलिनेटिंग, but can be easily cross pollinated. साइंटिस्ट उसको क्रॉस पॉलिनेटेड भी आसानी से कर सकते हैं. तो इस वजह से पीस को लिया. ठीक है. is the peas plant are of self pollinating nature but can easily be cross pollinating. क्रॉस पॉलिनेशन उसकी हो सकती है, एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में गैमेट्स ट्रांसफर करा सकते हैं साइंटिस्ट. तो ये कुछ रीजंस हैं. ये सारे रीजन सबको समझ में आ गए होंगे आई होप. नाउ मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट था, पहला जो क्रॉस उसने किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वो किस तरह होता है और हम कैसे उसे बनाते हैं. मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम कैसे ड्रॉ करते हैं, चाहे किसी भी कैरेक्टर के लिए आए, आपको पता होना चाहिए. तो उसमें ध्यान देना कि किस तरीके से बनता है, क्योंकि ये ऑर्डर जो है वो डायहाइब्रिड के लिए भी सेम ही रहता है. सबसे पहले पेरेंट लिखते हैं. ठीक है. सबसे पहले पेरेंट लिखते हैं टॉप में कि पेरेंट जो प्लांट्स हैं उनकी क्या फिनोटाइप और जीनोटाइप है. तो मान लो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं. मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? सिंगल कैरेक्टर. पेरेंट्स डिफर इन सिंगल कैरेक्टर. पेरेंट्स डिफरेंट इन सिंगल कैरेक्टर फॉर वन कैरेक्टर. अगर एक ही कैरेक्टर के लिए वो दोनों डिफरेंट हैं, तो उस तरह के क्रॉस को
जिसमें ऐसा क्रॉस जिसमें एक ही कह सकते हैं कैरेक्टर के लिए पेरेंट्स डिफरेंट होते हैं, उस क्रॉस को क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, सिंपल। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की यही डेफिनेशन है। आप जब भी लिखोगे तो इट इज अ क्रॉस बिटवीन द पेरेंट्स विच आर डिफरेंट इन ओनली वन कैरेक्टर। तो कैसे? अगर हम मान लो येलो सीड के लिए क्रॉस कर रहे हैं, एक तो येलो कलर का सीड है, इसको क्रॉस करा रहे हैं ग्रीन सीड कलर से, ग्रीन पीस, ग्रीन सीड। ठीक है, तो ये हमने कैरेक्टर लिख लिया, यानी दो हमने पीस प्लांट चुने, एक में उसमें येलो सीड है, दूसरे में ग्रीन सीड है। अब इस पेरेंट का येलो, ये तो उसके फिनोटाइप है, फिजिकल अपीयरेंस है सीड की, बट इनका इसका जीनोटाइप लिखेंगे येलो, क्योंकि डोमिनेंट होता है तो कैपिटल उसी के फर्स्ट लेटर से, कैपिटल से हम जीनोटाइप डिनोट करते हैं। तो येलो डोमिनेंट है, और ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को ही क्या करता है मेंडल, चुनता है क्रॉस कराने के लिए। ट्रू ब्रीडिंग मतलब दोनों एलील सेम होनी चाहिए। इस तरह का प्लांट चुना जाता है जिसकी दोनों एलील्स होमोजाइगस हो, सिमिलर हो, उस तरह के ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर वाले प्लांट्स को लिया जाता है। पर दोनों पेरेंट्स में अलग अलग उसका एक्सप्रेशन होता है। सीड का कलर एक कैरेक्टर है, ठीक है, एक प्लांट में येलो सीड है, दूसरे में ग्रीन है, ये उसका ट्रेट हो गया। ट्रेट इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर इज जस्ट सीड कलर, बट ट्रेट क्या है, उसका क्या फॉर्म है, एक्चुअल में वो उसका कलर है क्या, वो उसका ट्रेट है। तो इधर क्या है, कैपिटल वाई लिख दिया, इधर स्मॉल वाई लिख दिया, ये ग्रीन सीड हो गया, क्योंकि ग्रीन रिसेसिव है तो इस वजह से उसी के स्मॉल लेटर से ग्रीन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जीनोटाइप्स हो गए पेरेंट के। तो इस तरीके से लिखा जाता है। पहला स्टेप यही होता है, पेरेंट के फिनोटाइप लिखे, जीनोटाइप लिखे। सेकेंड स्टेप होता है यहाँ गैमेट हेडिंग डालते हैं। तो ये एक मार्जिन के इस तरफ की बात है, इधर हेडिंग्स डलती हैं और उसके जस्ट सामने वो लिखा जाता है। तो अब ये पेरेंट है, इसमें पेरेंट में दोनों में दो एलील्स होंगे क्योंकि पेरेंट डिप्लॉयड है। बट जब पेरेंट गैमेट बनाएंगे, व्हेन गैमेट्स विल बी फॉर्म, तो एक गैमेट में एक ही एलील आएगी। तो इधर जो भी गैमेट बनेंगे उसमें कैपिटल वाई गैमेट आएगा सिंगल, और इधर भी जो भी गैमेट बनेंगे उसमें स्मॉल वाई। ठीक है, तो सेकंड हेडिंग में हम गैमेट लिखते हैं। थर्ड हेडिंग में हम क्या लिखते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये गैमेट बने हैं तो अब क्या होगी, गैमेट की फ्यूजन, गैमेट विल फ्यूज। So when we fertilize, so capital Y, small y is fertilized. Okay, capital Y and small y will be fertilized. तो ये fertilization शो कर दी। तो this will be fertilization के बाद ये जो बना है ये F1 जनरेशन कहलाता है। इसके यहाँ पर हम साइड में F1 जनरेशन लिख देंगे कि this is the combination of F1 जनरेशन। यहाँ तक मोनोहाइब्रिड में करो, डाइहाइब्रिड में करो, यही स्टेप रहेंगे हमेशा। ये पेरेंट्स लिखेंगे, पेरेंट के फिनोटाइप जीनोटाइप लिखेंगे, नीचे गैमेट्स बनाएंगे एक एक सिंगल एलील का, देन फर्टिलाइजेशन कर देंगे और F1 लिखेंगे। ठीक है, अब F2 पाने के लिए क्या करा जाता है, F1 की सेल्फिंग करी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेल्फिंग ऑफ F1। सेल्फिंग F1, F1 जो भी है उसकी सेल्फिंग करी जाती है, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो F1 ये है आपका, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इज योर F1। तो इस F1 की सेल्फिंग करने के लिए, यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई इज नाउ सेल्फ फर्टिलाइज्ड, खुद से ही उसको फर्टिलाइज करा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब सेम गैमेट से फर्टिलाइज करा जा रहा है। अब देन इसमें भी क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, क्योंकि पेरेंट्स हमको मिल गए कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई और ये भी कैपिटल वाई स्मॉल। बट अब ये जब गैमेट्स बनाएगा तो हर दोनों ही हमेशा क्या बनाएंगे, 50-50% गैमेट्स बनाएंगे, इसके भी 50%
गैमेट में कैपिटल वाई रहेगा, स्मॉल वाई रहेगा, इसके भी कैपिटल वाई रहेगा और स्मॉल वाई रहेगा, मतलब इसके दोनों एलील्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हो इनके दोनों एलील्स अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो सेल्फिंग के बाद इस तरीके से सेपरेट हो जाते हैं। अब जो F2 बनेगा, F2 को या तो यहीं से क्रॉस कर लो, F2 जनरेशन, जो इसका फर्स्ट गैमेट है कैपिटल वाई, उसके पास दो चांस हैं कि ये इससे भी फ्यूज हो सकता है, इसके कैपिटल वाई से भी, और ये स्मॉल वाई से भी फ्यूज हो सकता है, ये इसके चांस है, ये इसकी कॉम्बिनेशन बन सकती है फर्स्ट गैमेट की। तो अगर ये कैपिटल वाई से फ्यूज होता है तो ये कॉम्बिनेशन बन जाती है। ठीक है, और अगर ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई से फ्यूज होता है तो ये कॉम्बिनेशन, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और अगर ये स्मॉल वाई वाला जो गैमेट है, इसका नेक्स्ट गैमेट ये भी ऐसे ही इन दोनों के साथ ही फ्यूज हो सकता है, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरीके से चार कॉम्बिनेशन हमारी बन गई जो हमारे F2 कहलाएंगे। These all four will be called F2 जनरेशन। यहाँ पे हमने लिख दिया है हेडिंग F2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। पर इसमें ये जो लास्ट हमने बनाया है F2, इसको कभी कभी आपको किसी बुक्स में पुनेट स्क्वायर के फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। तो पुनेट स्क्वायर कैसे बनता है, हम उस तरफ देखते हैं, बोर्ड के उस तरफ जगह है कि किस तरीके से पुनेट स्क्वायर बनता है। तो कैसे बनाते हैं, अगर हम जो F1 की सेल्फिंग कर रहे हैं उसको एक बॉक्स के अंदर, स्क्वायर बॉक्स के अंदर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, कैसे, एक पेरेंट के गैमेट, फीमेल पेरेंट के गैमेट हम इसमें लिख दें, वर्टिकली लिख दें, दूसरे पेरेंट की गैमेट हम इधर लिख दें, हॉरिजॉन्टल टॉप में और वर्टिकल डाउन में, कॉलम में। जैसे दोनों पेरेंट F1 की हमें क्रॉसिंग करानी है तो दोनों पेरेंट का कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ही है। ठीक है, तो हम पुनेट स्क्वायर में इस तरह से गैमेट लिख देंगे, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, इधर भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि दोनों पेरेंट का क्या था, सेम ही जीनोटाइप था। F1 की ही सेल्फिंग से हम F2 बना रहे थे, तो इस वजह से गैमेट जब सेपरेट हुए तो ये इस तरीके से अलग अलग हो गए। अब इनकी कॉम्बिनेशन चेक बॉक्सेस के अंदर आएगी। अगर मैं कैपिटल वाई वाले का फ्यूजन करवा रही हूँ तो मेरे पास दो आउटकम आ सकते हैं, या तो कैपिटल वाई आ सकता है, ठीक है, या तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ सकता है। तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग की कॉम्बिनेशन होती है वो बॉक्सेस के अंदर आ जाती है, तो बहुत इजीली समझ में आ जाता है। तो ये इस तरीके से भी आप बना सकते हो। देन स्मॉल वाई की बारी जब आई तो स्मॉल वाई भी इसी तरह से, स्मॉल वाई कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इस तरीके से भरा जा सकता है। ठीक है, तो अब ये हमें चार ऑफस्प्रिंग्स मिल गए। अब बात आती है रेशियो लिखने की, क्योंकि लास्ट में हमें रेशियो भी लिखना होता है। ठीक है, व्हाट इज रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो भी लिखना होता है, वी हैव टू राइट फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो भी। phenotypic ratio and genotypic ratio, we have to write both ratios। तो कैसे लिखते हैं हम phenotypic genotypic ratios? phenotypic ratio में हमको जो भी हमारा phenotypes थे, तो क्या है phenotype, येलो रेशियो ग्रीन है। तो दो तरह के सीड, क्योंकि हम सीड कलर के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तो हमारे पास दो तरीके के सीड कलर है, येलो सीड कितने आए और ग्रीन सीड कितने आए वो हमें यहाँ लिखना है। तो इसमें जब हमने चेक बॉक्स में देखा तो हमारे पास येलो कितने आए हैं, 1, कैपिटल वाई ये 1 येलो हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये सेकंड येलो हो जाएगा, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, जिसमें भी कैपिटल वाई एटलीस्ट एक भी हो वो भी येलो होगा, क्योंकि येलो इज द डोमिनेंट एलील, तो इसलिए 3:1। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, येलो सीड टू ग्रीन सीड क्या आ रहा है, 3:1। जीनोटाइपिक
जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा कि कितनी डिफरेंट तरीके की जीनोटाइप्स यहाँ पे हैं. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप फाउंड ओवर हियर. तो यहाँ जब हम देख रहे हैं चेक बॉक्स में, तो हमें 3 तरीके की जीनोटाइप मिल रही हैं. कौन सी 3 तरीके की? एक आपकी होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, यानी कैपिटल वाई वाली जीनोटाइप. एक हेट्रोजाइगस डोमिनेंट यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाली, और डबल होमोजाइगस रिसेसिव यानी स्मॉल वाई. तो ये आपका जीनोटाइप्स मिल रहा है. 3 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आपको इन 4 प्लांट्स में मिल रही है. तो आप इनको किस तरीके से लिखेंगे? इस तरह के जीनोटाइप के कितने ऑफस्प्रिंग्स आए हैं? तो ओनली वन वी आर गेटिंग होमोजाइगस डोमिनेंट. इस तरह की कितने आए हैं? हेट्रोजाइगस 2. और इस तरीके के कितने आए हैं? होमोजाइगस रिसेसिव 1. सो जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1. ठीक है, तो जीनोटाइपिक रेशियो इस तरीके से आ जाता है आपका, फिनोटाइपिक रेशियो इस तरीके से आ जाता है. ज्यादातर आपको फिनोटाइपिक रेशियो ही पूछते हैं. क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द टिपिकल रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस का टिपिकल रेशियो क्या होता है? तो आंसर में हमेशा क्या आता है? 3:. ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे बनाना है? कोई भी एग्जांपल आ जाए आपका, टॉल हाइट का एग्जांपल आ जाए, या फिर फ्लावर कलर का आ जाए, वॉयलेट वाइट फ्लावर. वॉयलेट फ्लावर इज क्रॉसिंग विद द वाइट फ्लावर, ड्रॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. आपको यही स्टेप्स होंगे. पेरेंट लिखोगे, वॉयलेट और वाइट फ्लावर लिखोगे. वॉयलेट के नीचे वॉयलेट का कैपिटल वी भी यूज कर सकते हो. डब्ल्यू भी किसी बुक्स में डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बट सेम जो यहाँ कैपिटल लेटर से लिखा है उसी के ही स्मॉल लेटर से वाइट शो हो. ठीक है, तो इस वजह से वॉयलेट को हम लिख देंगे, फिर उसका गैमेट बना देंगे, फिर F1 बना देंगे. F1 के बाद F1 की सेल्फिंग कर देंगे. F1 की सेल्फिंग के बाद यहाँ इस तरह से पुनेट स्क्वायर से शो करके फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो भी बना देंगे, लिख देंगे. तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको किस तरीके बनाना है? इज इट क्लियर टू यू हाउ यू हैव टू ड्रॉ मोनोहाइब्रिड रेशियो और मोनोहाइब्रिड क्रॉस? किसी के भी ऊपर क्वेश्चन आ जाए, किसी भी कैरेक्टर के ऊपर पीस प्लांट का, आपको बनाना आना चाहिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस. कैन यू मेक? कोई भी क्वेश्चन आपको देने से बना पाओगे? आप स्टेप्स पता चल गए? टेल मी. चैट में लिखो, नहीं तो फिर अनम्यूट करके बताओ समझ में आया है कि नहीं आया, कैसे करना है. टेल मी. यस, इज इट क्लियर टू यू एवरीवन? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाना आ गया आपको, या इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? एनी प्रॉब्लम यू आर हैविंग इन दिस? ये फुल आपका यही ऑर्डर रहता है. दिस ऑर्डर रिमेन सेम. ठीक है, कोई भी आप कैरेक्टर ले लो. आपकी बुक में टॉलनेस का क्रॉस है, टॉल और डॉग प्लांट का क्रॉस है, तो वो भी इसी तरीके से बनता है. ठीक है, तो टॉल और डॉफ का भी बनाएंगे. तो जैसे हम पेरेंट ले रहे हैं टॉल, एक पेरेंट टॉल है, दूसरा पेरेंट डॉर्फ है या शॉर्ट है, तो ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया. मोनोहाइब्रिड क्रॉस हर वो क्रॉस है जिसमें एक ही कैरेक्टर लेके किया जाता है. तो हमें पता है कि डोमिनेंट टॉल होता है तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके भी जीनोटाइप लिख देंगे, इसका भी जीनोटाइप लिख देंगे, स्मॉल टी. ठीक है, देन इसके गैमेट बनाएंगे, तो इसके सारे गैमेट कैपिटल टी बनेंगे, इसके सारे गैमेट स्मॉल टी बनेंगे, गैमेट लिख देंगे. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया पेरेंट लिखना, सेकंड स्टेप हो गया गैमेट्स लिखना. देन F1 फर्टिलाइजेशन या फिर F1, इन दोनों के गैमेट के फ्यूजन से क्या हो जाएगी? F1 में सारे क्या बन रहे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी. तो ऑल आर टॉल,
this is your F1. then F1 की सेल्फिंग F1 की सेल्फिंग जब करोगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरीके से दोगे, ठीक है। सेल्फिंग कर रहे हैं F1 की। देन फिर गैमेट्स बनेंगे, अगेन गैमेट्स। तो अब दो तरीके के गैमेट्स बनेंगे, इसके भी दो तरीके के गैमेट्स बनेंगे, इसके भी दो तरीके के गैमेट्स बनेंगे। 50% में कैपिटल टी जाएगा, अदर 50% में स्मॉल टी, इसमें भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो दो तरीके के गैमेट्स अब बन रहे हैं दोनों पेरेंट्स के, क्योंकि अब दोनों एलील्स हैं उनमें। कैपिटल टी वाले 50% बनेंगे, 50% स्मॉल टी, इस पेरेंट की भी, क्योंकि हेटेरोजाइगस, ठीक है। अब जब F2 बनेगा तो इसके इस कैपिटल टी के पास 50% चांस है ये कैपिटल इस दूसरे पेरेंट के कैपिटल टी से फ्यूज हो जाए। तो जब ये दूसरे कैपिटल टी से फ्यूज होगा तो ऑफस्प्रिंग बनेगा कैपिटल टी। पर इसके पास अदर 50% चांस है कि स्मॉल टी से फ्यूज हो जाए। तो जब ये स्मॉल टी से फ्यूज होगा तो हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग बनेगा, हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग विल बी फॉर्म। देन नेक्स्ट वाला गैमेट भी स्मॉल टी वाला भी इसी तरीके से स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ फ्यूज हो सकता है, स्मॉल टी के साथ फ्यूज हो सकता है। तो इसमें भी देयर आर 4 we can say offsprings will be found, out of which the first 3 are tall and the last one is short. First 3 are tall and the last one is short. तो इस तरीके से F2 में, तो दिस इज योर F2 में इस तरीके का रिजल्ट आता है, ठीक है। अब इसका भी जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो लिखना होता है। तो यहाँ जैसे पहले हमने ग्रीन और येलो का किया था, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, टॉल और शॉर्ट का हो जाएगा। तो अगर फिनोटाइपिक रेशियो लिखना होगा, टॉल रेशियो शॉर्ट, ठीक है। टॉल रेशियो शॉर्ट, टॉल कितने बने 3, शॉर्ट कितने बने 1, तो 3:1 विल बी और फिनोटाइपिक रेशियो। और यहाँ पे जीनोटाइप्स बदल जाएंगी कि टॉल और शॉर्ट का किया है तो कौन सी 3 जीनोटाइप्स हमें मिली, होमोजाइगस टॉल रेशियो, हेटेरोजाइगस टॉल, होमोजाइगस डॉर्फ, ठीक है। इस तरह के रेशियो मिले, 1:2:1, ठीक है। अब क्लियर हुआ। अब 2 एग्जांपल हो गए आपके। इस तरीके से आप कोई सा भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाने को आए, आपको यही फॉलो करना है, पेरेंट बनाओ, फिर गैमेट बनाओ, फिर F1 बनाओ, सेल्फिंग करो, ठीक है। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? टेल मी, you can unmute yourself and tell me whether the concept is clear to you or not. बताओ, फिर मैं दूसरा क्रॉस आपको समझाऊंगी, डायहाइब्रिड क्रॉस भी समझाऊंगी। चैट में भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इन चैट वेदर इट इज क्लियर और नॉट। देन डायहाइब्रिड, हाउ डायहाइब्रिड इज डिफरेंट। डायहाइब्रिड में 2 कैरेक्टर्स लिए जाते हैं। इन डायहाइब्रिड क्रॉस वी टेक 2 कैरेक्टर्स टुगेदर। तो जो भी पेरेंट्स हम लेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं अब हम, तो डायहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट विल बी द डायहाइब्रिड क्रॉस डेफिनेशन। प्लांट्स or organisms different in 2 characters, organisms different in 2 characters are crossed. So दो ऐसे पेरेंट्स, 2 ऐसे प्लांट्स को क्रॉस कराया जा रहा है जिनके 2 कैरेक्टर्स अलग अलग हैं। अभी तक तो सिर्फ एक कैरेक्टर अलग अलग वाले प्लांट को क्रॉस करा रहे थे, अब 2 कैरेक्टर अलग है। तो किस तरीके से ऑफस्प्रिंग में क्या कैरेक्टर आएगा वो देखने को करना है। तो पेरेंट लिख दिया, सबसे पहले यही डेफिनेशन होगी पेरेंट है,
तो मान लो हम ले रहे हैं येलो राउंड सीड को ग्रीन रिंकल्ड सीड के साथ क्रॉस करा। तो हमारा जो पेरेंट है वो एक पेरेंट तो येलो राउंड है, सीड का येलो कलर भी है और वो राउंड है। दूसरी पीस हमारी रिंकल्ड है और ग्रीन है, ठीक है। तो एक पीस हमारी राउंड है और येलो है, क्योंकि येलो लाइट है तो इस वजह से हमने उसमें शेड नहीं किया। तो यहाँ पर इसकी जीनोटाइप कैसे आएगी, येलो भी डोमिनेंट है, राउंड भी डोमिनेंट है। तो अब इनकी जीनोटाइप लिख दी, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। इसी का अपोजिट ग्रीन कलर के लिए स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, क्योंकि पेरेंट्स में तो डबल होते हैं, पेरेंट्स में डबल एलील्स होती हैं। तो दो कैरेक्टर की एलील्स दी हुई है यहाँ पे भी दो कैरेक्टर की दो एलील्स दी हुई है। फिर गैमेट बनाया जाता है। तो जब गैमेट बनेगा तो इसके गैमेट में एक कैपिटल वाई आएगा, एक कैपिटल आर आएगा, क्योंकि एक एक एलील ही आएगी गैमेट में। इसमें एक स्मॉल वाई आएगा, एक स्मॉल आर आएगा, ठीक है। अब F1 बनेगा, जब F1 बनेगा तो फर्टिलाइजेशन होगी, तो कैपिटल वाई इस वाले स्मॉल वाई के साथ आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये F1 बनेंगे और सारे F1 येलो और राउंड होंगे, येलो एंड राउंड, क्योंकि इनमें एक एक कैपिटल डोमिनेंट एलील है अभी भी। अब F2 बनाने के लिए क्या करेंगे, यही सेल्फिंग करेंगे। F2 कैसे आती है, सेल्फिंग ऑफ F1। तो F1 सेल्फिंग होगी, अब F1 की सेल्फिंग, जो F1 की सेल्फिंग होगी तो उसके लिए दोनों पेरेंट्स के पास, क्योंकि चार डिफरेंट एलील्स हैं, तो चार डिफरेंट तरीके के गैमेट बनाएंगे। ये वाला पेरेंट भी चार गैमेट बनाएगा, ये वाला पेरेंट भी चार गैमेट बनाएगा, जो एक बार वर्टिकल एक्सिस पे लिखने पड़ेंगे वो गैमेट, और एक बार हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो गैमेट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से लिखे जाएंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। ये तो हो गए कैपिटल वाई के दो फॉर्म्स। एक अब ऐसे ही दो फॉर्म स्मॉल वाई के भी साथ आएंगे, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो इस तरीके से दोनों पेरेंट के सेम 4 टाइप्स के गैमेट बनेंगे। इस तरफ भी ऐसे ही सेम 4 गैमेट लिखेंगे, इस तरफ भी 4 सेम गैमेट लिखेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल, ठीक है। अब इनको 16 कॉम्बिनेशंस में इस चेक बॉक्स को पूरा करेंगे, क्योंकि 4 इधर है 4 उधर है, तो 4 4 जा 16, तो 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगी इस बॉक्स में। और जो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा दैट विल बी द टिपिकल फिनोटाइपिक रेशियो विल बी 9:3:1। तो डायहाइब्रिड का टिपिकल फिनोटाइपिक रेशियो ये होता है। और ये जो चेक बॉक्स है आप इसको कोशिश करो पूरा करने की, ठीक है। मैं ये वीडियो रिकॉर्डेड भी है, मैं यूट्यूब पे डालूंगी। आप इस चेक बॉक्स को पूरा करोगे तो 16 कॉम्बिनेशंस बना के देखोगे, ठीक है। और फिर जब आप उसको पूरा कर दोगे then you will be getting this 9:3:3:1 phenotypic ratio of the dihybrid, ठीक है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आता है 9:3:3:1। तो यहाँ पर आपके दोनों क्रॉसेस और यहाँ पे हेरिडिटी पार्ट आपका यहाँ तक क्रॉस वाला पोर्शन क्लियर होगा। एक दो टॉपिक्स और हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे, तब हमारा ये हेरिडिटी कंप्लीट होगा। अभी आपकी जो नेक्स्ट क्लास है आप उसको अटेंड करिए, मैं क्लास अब एंड कर रही हूँ, ठीक है। Your next class is going on, so continue with that class now.